आत्मज्ञान रसिक सभी सुज्ञ साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। निर्जला द्वार हमारा प्रगति की ओर है और निर्जला द्वार में चल रहा है 7 महाभय और 7 महाभयों से बचने का उपाय, जिसमें से कुछ महाभय से बचने का उपाय, उनके निवारण का उपाय हम पिछली मीटिंग में कर चुके हैं और आज बाकी का वर्णन आपके सामने क्रम से आ रहा है। अब है 5वां भय, अनरक्षा का भय। अनरक्षा भय का निवारण करने का उपाय क्या है उसको बताते हैं। जो स्ववस्तु सत्ता स्वरूप जग महित कालगत, तासु विनाश न होई सहज निहचय प्रमाण मत। सो मम आत्म दरब सर्वथा नहीं सहाय धर, तिहि कारण रक्षक न होई भक्षक न कोई पर। जब इहि प्रकार निर्धार किय तब अनरक्षा भय नासित, ज्ञानी निशंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरखंत नित। समझा रहे हैं कि अपनी सत्ता यानी सत्य स्वरूप आत्म वस्तु, मेरी आत्मा सत्य स्वरूप जिसकी सत्ता का कभी भी विनाश नहीं होता है, ना हुआ ना होगा, तो ऐसी सत्स्वरूप आत्म वस्तु है, वो जगत में सदा नित्य है, सदा रहने वाली है। तासु विनाश न हो, इसका कभी विनाश नहीं होता। सहज निश्चय प्रमाण मत, यह निश्चय से यह बात पक्की है। सोमम आत्म द्रव्य सर्वथा नहीं सहाय धर, वो तो मेरा आत्मद्रव्य है, मेरी आत्मा है, जो ऐसा पदार्थ है जिसे कभी किसी की अन्य पदार्थ की रक्षा की, सहायता की अपेक्षा नहीं होती है। तिहि कारण रक्षक न होई भक्षक न कोई पर, इसीलिए उसका ना तो कोई भक्षक है ना ही कोई रक्षक है। आत्मा का, आत्मा अपने आप ही अपना रक्षक है, अपना है ना। तो इसलिए ऐसा विचार जब पक्का हो जाए, निश्चय हो जाए, श्रद्धान हो जाए इस बात का कि मेरी आत्मा को किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं है और ये हमेशा रहने वाला चिरकाल सनातन शाश्वत तत्व है, तो इस प्रकार का जब निश्चय हो जाता है, जब इन्हीं प्रकार निर्धार किए ऐसा निर्णय कर लेता है, तब अनरक्षा भय नसित, अनरक्षा का भय नष्ट हो जाता है। ज्ञान निशंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरखंत नित, और इस प्रकार से निर्णय करने वाले, इस प्रकार से श्रद्धान करने वाले जो होते हैं ज्ञानी, वो अपनी आत्मा को सदा ही निष्कलंक देखते हैं, अज्ञान से भिन्न देखते हैं और निशंक रहते हैं। अब अगला है 6ठे नंबर का भय, चोर भय। चोर भय को कैसे निवारण करें। परम रूप पर तच्छ जासु लच्छन मंडित, पर प्रवेश तह नाहि माहि मम, पर प्रवेश तह नाहि माहि महि अगम अखंडित। स्व मम रूप अनूप अकृत्य अनमित अटूट धन, ताहि चोर किम गहे ठौर नहीं लहे और जन। चिंतवंत एम धरि ज्ञान जब, तब अगुप्त भय उपसमित, ज्ञान निशंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरखंत नित। देखिए, चोर भय कैसे दूर किया जाए उसका उपाय बता रहे हैं। परम रूप पर तच्छ, और ये मेरी आत्मा जो है, इसका प्रत्यक्ष ही, साक्षात ही परम रूप है ये, यानी परमात्मा रूप है ये। जासु लक्षण चिन्ह मंडित, और चैतन्य से मंडित, चैतन्य लक्षण से विभूषित, ज्ञान लक्षण से विभूषित है ये आत्मा। तो पर प्रवेश तहाँ नाही, वहाँ तो पर का प्रवेश है ही नहीं। जो उसके स्वयं के अपने आत्म तत्व, अपना जो आत्मा है ना,
उसका जो स्व है, उसके अलावा पर का तो प्रवेश है ही नहीं वहाँ पर, बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं है। माही मही अगम अखंडित, उसके अंदर कहीं भी अगम, अगम माने प्रवेश, जा ही नहीं सकता उसके अंदर कोई पर, और उसकी नित्य भूमि है, वहाँ पर का प्रवेश तो हो ही नहीं सकता। स्वमम रूप अनूप, ऐसा मेरा रूप है जो अनुपम है, जिसकी कोई उपमा भी नहीं है, जिसके समान कोई है ही नहीं, तो उपमा कहाँ से होगी। अकृत अनमित अटूट धन, और इसमें क्या भरा है, क्या इसका खजाना है, अखूट और अक्षय, असीमित भरा पड़ा है इसके अंदर खजाना ज्ञान का। ताही चोर किम गए, और वो जो खजाना है ना, वो संसार के खजाने जैसा वो नहीं है। संसार का खजाना जो क्या है, धन दौलत, हीरे मोती, आभूषण, हीरे मणियाँ वगैरह, तो वो तो दिखते हैं रखे हुए, वो तो कोई वस्तुएं हैं। और मेरा ही आत्मा तो अनुपम है, सब वस्तुओं से निराला, और वस्तु भी है, अपने आप में एक अलग ही चीज़ है। ये तो अपरंपार है, अक्षय है। मेरा ये धन अनुपम है, स्वयं सिद्ध है, इसे चोर तो ले ही नहीं सकता। दूसरे मनुष्य उसको हाथ लगाएं, छेड़े, ऐसी तो संभावना ही नहीं है। जब ऐसा चिंतवन अंदर में बन जाता है, चिंतवंत एम धरी ध्यान, जब ऐसा चिंतन करके ध्यान धरता है, तब अगुप्त भय उपशमित, और अगुप्त का भय उस समय उपशमन हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ज्ञान निसंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित, और ज्ञानी अपने इस आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञान रूप देखते हैं, इसीलिए निशंक रहते हैं, भय रहित रहते हैं, निर्भय रहते हैं। इसी प्रकार से सातवां भय अकस्मात भय, अकस्मात भय भी निवारण ऐसे ही हो जाता है। इसी प्रकार बताते हैं, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध सहज सुसमृद्ध सिद्ध सम, अलख अनादि अनंत अतुल अविचल स्वरूप मम, चिद विलास परगास वीत विकल्प सुख थानक, जहाँ दुविधा नहीं कोई होई तहाँ कछु न अचानक। जब यह विचार उपजंत तब अकस्मात भय नहीं उदित, ज्ञान निसंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंतनित। क्या बात कही है, देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है अकस्मात भय निवारण करने का उपाय। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, मेरी आत्मा क्या है, शुद्ध है, बुद्ध है, अविरुद्ध है, ज्ञान सहित है, सहज सुसमृद्ध है, और सिद्धों के समान है। कर्म कलंक से रहित है, इसलिए शुद्ध है, केवल ज्ञानी है, इसलिए बुद्ध है, और वीतरागी है, इसलिए अविरुद्ध है, और सुसमृद्ध वैभवशाली, वैभवशाली मेरी आत्मा है, सिद्धों के समान है, अलख अनादि अनंत, जिसको आरोपी होने के कारण, जिसका कोई देख भी नहीं सकता, मैं ही देख सकता हूँ बस, दूसरा नहीं देख सकता मेरी आत्मा को, इसलिए अलग है, अनादि से है, अनंत तक है। अनादि अनंत का मतलब जिसको कभी उत्पन्न नहीं हुई और कभी नष्ट भी नहीं होगी, हमेशा से है, हमेशा रहेगी। अतुल, जिसकी कोई तुलना नहीं है। अविचल, यानी जो निराकुल रहता है, जिसका स्वरूप ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ। चिद विलास का तो प्रकाश रहता है उसके अंदर, चैतन्य ज्योति का प्रकाश रहता है, निर्विकल्प है जो, और परम सुख का स्थान है, जहाँ कोई दुविधा नहीं है, जहाँ कोई दुविधा है ही नहीं,
प्रवेश ही नहीं है किसी दुविधा का, वहाँ अचानक कुछ हो ही नहीं सकता। तहाँ कछु ना हो ही अचानक, अचानक कुछ हो ही नहीं सकता वहाँ पर। तो इसलिए ऐसे विचार जब चट्टानी ठोस ऐसा पक्का विचार हो जाता है, तब अकस्मात भय नहीं उदित, उदित होता ही नहीं अकस्मात का भय वहाँ पर। इसीलिए ज्ञानी निशंक रहते हैं, निष्कलंक रहते हैं, अपनी आत्मा को हमेशा हमेशा ज्ञान रूप देखते हैं और भय से रहित रहते हैं। ऐसे सम्यक ज्ञानी जीव जो सातों भय से दूर रहते हैं, अस्पृष्ट रहते हैं, वही भय उनको छू भी नहीं सकता। तो बनारसी दास कहते हैं ऐसे सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीवों को मेरा बारंबार हर पल नमस्कार है। जो पर गुण त्यागंत शुद्ध नित्य गुण गहंत ध्रुव, विमल ज्ञान अंकुर जासु घट मही प्रकाश हुव, जो पूरब कृत कर्म निर्जरा धार बहावत, जो नव बंध निरोध मोक्ष मार्ग मुख धावत, निशंकादि जस अष्ट गुण अष्ट कर्म और संहरत, स्वपुरुष विचक्षण तासुपद बानारसी वंदन करत। कहते हैं कि जो परगुण त्यागंत, जिसने पर के चिंतन को, पर के गुण को, पर के किसी भी रस को, पर के विचार तक को त्याग दिया है, शुद्ध निज गुण गहंत ध्रुव, अपने अपने ध्रुव शुद्ध निज गुणों को ग्रहण किया है और पर के गुणों को जिसने त्याग दिया है। विमल ज्ञान अंकुर जासु घट माही प्रकाश हो, जिसके घट के अंदर विमल स्वच्छ निर्मल ज्ञान का अंकुर जिसके घट के अंदर प्रकाशित हो चुका है, जो पूर्व कृत कर्म निर्जराधार बहावत, जिन्होंने पहले किए हुए कर्मों को निर्जरित कर दिया है। निर्जरा की धार में जो पूर्व में किए हुए कर्म थे, क्योंकि हमेशा से तो सम्यक दृष्टि था नहीं जीव, पहले से अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि रहा है ना। हम सभी जो हैं पहले निगोद में मिथ्या दृष्टि रूप में रहे हैं। बहुत बहुत समय बीतने के बाद और हमारे अंदर जब वो समझ आती है, जब वो निर्मल ज्ञान प्रकट होता है, तो सम्यक दृष्टि का दर्जा मिलता है। तो पूर्व में नादानी में अज्ञान में जो कर्म बांध लिए थे वो तो उदय में आएंगे ना। तो ज्ञानी जब हो जाता है जीव, तो पूर्वकृत जो कर्म बंधे हुए हैं उनकी निर्जरा हो जाती है, पल पल निर्जरा होती है, असंख्य असंख्य गुना निर्जरा होती है पल पल। तो निर्जरा की धार बह जाती है, निर्जरा की धार बहाते हैं ऐसे ज्ञानी और अपने कर्मों को उसमें नष्ट कर देते हैं, निर्जरित कर देते हैं। जो नव बंध निरोध, जिसने सब प्रकार के बंधों का निरोध कर दिया है। नव बंध, नव माने नौ नहीं है यहाँ पे, नव का मतलब यहाँ पे नए नवीन कर्म बंध का तो संवर हो जाता है उनके, और पुराने पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। क्योंकि आपको पता है ना साथियों कि जब भी निर्जरा होती है तो निर्जरा से पहले संवर होना बहुत जरूरी है। निर्जरा संवर के सहित होती है। तो जहाँ संवर हो रहा है यानी नवीन कर्म तो बंध नहीं रहे हैं और पहले के जो बंधे हुए हैं उनकी निर्जरा हो रही है, तो ऐसे मोक्ष मार्ग के सन्मुख हो जाता है ज्ञानी। तो फिर नव कर्म नव बंध का तो निरोध कर देता है और मोक्ष मार्ग मुख धावक, मुख माने सन्मुख, मोक्ष मार्ग के सन्मुख यानी मोक्ष के सन्मुख वो दौड़ता है, यानी तीव्र गति से मोक्ष की ओर बढ़ता जाता है। निशंक आदि जस अष्ट गुण अष्ट कर्म अरिसंहरत,
जो 8 गुण हैं समकित के, 8 कर्म जो समकित के हैं उनको तो वो बढ़ाता जाता है। और अष्टकर्म अरिसंहरत, जो 8 कर्म रूपी शत्रु हैं उनको संहार करता जाता है, नष्ट करता जाता है। स्वपुरुष विचक्षण तासुपद बनारसी वंदन करत, ऐसे विचक्षण ज्ञानी पुरुष के चरणों में उनके बार बार पंडित बनारसी दास नमस्कार कर रहे हैं। अब सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन से हैं जिनकी यहाँ पर बात कही गई है? 8 कर्म तो आपको पता ही है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय और नाम, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतर है। ये तो 8 कर्म है। तो 8 कर्मों को नाश करता है और 8 सम्यक दर्शन के अंग हैं उनको बढ़ाता है। तो वो कौन से हैं 8 सम्यक दर्शन के अंग? अब उनकी बात कर रहे हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग। प्रथम निसंशय जान, द्वितीय अवंचित परिनमन, तृतीय अंग अगिलानी, निर्मल दिट्ठ चतुर्थ गुण, पंच अकथ पर दोष थिरिकरण, षष्टम सहज, सप्तम बच्छल पोष, अष्टम अंग प्रभावन। बताया 8 अंगों के नाम बताए हैं यहाँ पर। पहला अंग है निसंशय, यानी निशंकित, जहाँ शंका है ही नहीं, निशंकित। और दूसरा अंग है अवंचित, अवंचित यानी जहाँ वांछा नहीं है, निष्कांक्षित भी कहते हैं इसको, जहाँ कांक्षा रही नहीं किसी चीज की, हाँ, निष्कांक्षित, और उसी को अवंचित कहा है यहाँ। तृतीय अंग अगिलानी, अगिलानी माने जहाँ गिलानी नहीं है। देखिए गिलानी शब्द जो है ना कई अर्थों में आता है। गिलानी किसी ऐसी घृणित वस्तु को देखकर भी गिलानी आती है, गंदी, मैली, अस्त व्यस्त, या जिसमें दुर्गंध आ रही हो, बहुत गंदगी भरी हो, है ना, तो उसमें वहाँ पर भी गिलानी आती है, घृणा। गिलानी माने घृणा। तो एक तो गिलान वहाँ आता है, एक गिलान वहाँ आता है जब अपने को कोई काम हम कर रहे हैं और अपने लायक नहीं है वो काम। जो व्यक्ति है वो इतना अच्छा है, उसका मतलब जो स्वरूप है, जो व्यवहार है, जो उसकी इमेज बनी हुई है वो बहुत अच्छी है, और वो बहुत नीचा काम करे, कोई गंदा काम करे, हल्का काम करे, और पता चल जाए दूसरों को, वहाँ भी गिलानी आती है। उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा, देखिए चिकित्सा शब्द आता है किसके लिए? इलाज के लिए, है ना, उसकी रोकथाम। चिकित्सा, चिकित्सा माने बीमारी को दूर करना, चिकित्सा। चिकित्सक डॉक्टर को भी कहते हैं, बीमार को ठीक करता है जो डॉक्टर वैद्य, उसको चिकित्सक कहते हैं। तो यहाँ निर्वि दोनों उपसर्ग लगे हैं, निर्वि चिकित्सा, निर्वि चिकित्सक, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पूरी तौर पर हट गया है गिलानी का भाव। ना वो गिलानी के कोई कार्य करता है, ना वो गिलानी के कोई शब्द बोलता है, ना गिलानी करने लायक कोई विचार करता है। निर्विचिकित्सक, अगर उसको कहीं पर ऐसा स्थान मिल जाए, ऐसा कुछ दिख जाए, ऐसा कुछ मालूम हो जाए, वहाँ भी वो गिलानी नहीं करता, उससे हट जाता है, अतीत हो जाता है, तो उसको कहते हैं निर्विचिकित्सा। तो पहला बताया निष्शंकित, दूसरा निष्कांक्षित, तीसरा निर्विचिकित्सक, और चौथा है निर्मल दृष्टि। दृष्टि का शब्द यहाँ पर
जैसे सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, ऐसे निर्मल दृष्टि। निर्मल दृष्टि का अर्थ है जिसको ऐसा विवेक आ गया है, जिसके अंदर यथार्थ विवेक आ गया है। और अमूढ़ दृष्टि चौथा है, अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि, अकथ परदोष। अकथ परदोष का है यहाँ पे कि जो परदोष को ना तो देखता है ना कहता है, यानी कि वो अमूढ़ दृष्टि है, दूसरों के दोष नहीं कहता। और उसका यहाँ पे शब्द दिया है उपगूहन। उपगूहन। और उसके बाद अगला गुण बताया है सम्यक दर्शन के अंग में, स्थिरीकरण, स्थिर करना, स्थिति करना। यानी जो सम्यक उसे डिग रहा है, जिसकी श्रद्धा डामाडोल हो रही है किसी कारण से, तो उसको स्थिर करता है। अपने को ही नहीं संभालता, दूसरों को भी संभालता है स्थिर करके। तो स्थिरीकरण भी गुण होता है उसका, स्थिति करने वाला। और फिर है वात्सल्य, प्रवचन वत्सल। प्रवचन वत्सल आता है। प्रवचन का अर्थ क्या? जो चारों तीर्थ हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, 4 तीर्थ हैं, उन चारों का वात्सल्य होता है, उसमें प्रेम होता है। वात्सल्य शब्द देखिए, बड़ा बड़ा गहन, बड़ा ऊंचा शब्द है वात्सल्य। वात्सल्य एक रस भी आता है 9 रसों में। तो वात्सल्य का मतलब है भाव, वत्सलता का भाव, प्रेम का। जैसे ये शब्द बना है वत्स से, वत्स यानी वत्स माने बेटा, और वत्स का मतलब बछड़ा भी होता है, गाय का बछड़ा, है ना। तो जैसे गाय को अपने बछड़े से प्रेम होता है, कैसा प्रेम होता है गाय को अपने बछड़े से, देखा होगा आपने, सुना होगा। वो अपने बछड़े के लिए कैसे दौड़ती है, और अपने बछड़े को बचाने के लिए शेर से भी भिड़ जाती है। वो जानती है कि मैं शेर से जीत नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर भी अपने बछड़े के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी ममता के लिए, उसकी ममता उसको ऐसा विवश करती है कि वो शेर से भी लड़ जाती है। तो वात्सल्य यहाँ बताया कि सब धर्म प्रेमी जितने भी हमारे तीर्थ हैं, जो भी जिन शासन है, जिन शासन में जो भी तत्व हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी कार्य हैं, और तीर्थ के जितने भी अंग हैं, सबके साथ वो वात्सल्य करता है, वात्सल्य प्रेम करता है और प्रभावना करता है 8 ही अंगों की। ये 8 अंग हैं। देखिए फिर से बता देती हूँ। निशंकित, निष्कांक्षित, निर्विचिकित्सित और अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। 8 अंग हैं सम्यक दर्शन के। अब ये 8 अंगों का समावेश सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञानी के अंदर होता है। 8 अंगों का वो साकार रूप स्वयं होता है। तो अब ऐसा सम्यक्त्व जो है, वो सम्यक दृष्टि ऐसा होता है जिसमें 8 अंग होते हैं, और ये 8 अंग जिसमें होते हैं वो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी कहलाता है। तो उसका स्वरूप क्या होता है, उसको क्या मिलता है इन 8 अंगों को ग्रहण करके? हाँ, ये उत्सुकता हो सकती है ना। 8 अंगों को ग्रहण करके सम्यक दृष्टि जो बनता है, उसका फल क्या होता है, उसको ये अगली मीटिंग में करेंगे। चलिए, अब हमारा ये निर्जरा द्वार समापन की ओर जा रहा है, तो अगली मीटिंग में हो सकता है इसका